ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। बचपन ही से धिक्कारे जाने के बाद भी पॉल ने यीशु को पहचान कर इस दुनिया में अपने लिए एक जगह बनाई। आइए पॉल से मिलकर पूछते हैं अब तक का उनका सफर कैसा रहा। पॉल, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में एक नई जिंदगी में। शुक्रिया, फिर से एक बार आपने हमें बुलाया इस शो पर, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ज़रूर से। पॉल, जब मैं आपके गवाही को देख रहा था तो मैंने उसमें देखा कि आपके सेट में पीछे एक एयरक्राफ्ट है, एक एरोप्लेन है। हाँ। और मैं देखकर सोचने लगा कि आप एक कलाकार हो और कलाकार के पीछे एक एरोप्लेन लगाया गया था, उसका क्या मतलब है? मैं कला में तो काफ़ी रुचि रखता हूँ, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ देहरादून में, कासीगा स्कूल में, वहाँ पर मैं बच्चों को एरो मॉडलिंग और रिमोट कंट्रोल कार मॉडलिंग सिखा रहा हूँ। वाह! ये एक इंटरनेशनल लेवल की हॉबी है और सिर्फ खूबसूरत दिखने वाला हवाई जहाज़ नहीं, बल्कि उसके आगे इंजन भी लगता है और वो तेज़ी से हवा में उड़ भी जाता है। वाह! और हमारे बच्चे छोटे छोटे भी एयरक्राफ्ट बनाते हैं, उसे खुद डिज़ाइन करते हैं, जिसे जो है हवा में उड़ाया जा सकता है। आपने अपनी गवाही में एक और चीज़ बताई थी, क्योंकि आज जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो उसके लिए अक्सर माँ बाप का यही सपना होता है कि हमारा बच्चा भी एक दिन ऐसा ही कुछ बने। लेकिन आपने अपनी गवाही में ये कहा था कि आप हमेशा एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहे हो और बताते समय आपने बोला कि आप क्लास के बाहर खड़े रहा करते थे। तो वहाँ से क्लास के बाहर खड़े रह के एरोप्लेन डिज़ाइन करने तक का ताल्लुक कैसा रहा? स्कूल में ऐसा था कि जैसे हाल ही में जो पिक्चर आई है तारे ज़मीं पर, हाँ। उसमें जो लड़का दिखाया है उसका जिस तरह से हाल था कि उसके अंदर एक टैलेंट था, फिर भी अंदर कुछ डर था, और उसी प्रकार का मेरा कुछ स्कूल के समय में हाल था। बहुत मैं इंट्रोवर्ट था, डरा हुआ था, और लोगों ने ऐसे सोचा, टीचर्स ने ऐसे सोचा कि ये लड़का शायद बुद्धू है, कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन उम्र की 16 में जब मैं स्कूल से बाहर आया और तब मुझे परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में मिला। उम्र की 16 में मैंने बाइबल अपनी भाषा में, मराठी में पढ़ा, और उसके बाद मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गया और मैंने फिर परमेश्वर का दिया हुआ जो कुछ गुण है उसके ऊपर मैंने काफ़ी मेहनत ली, काफ़ी काम किया, और जे स्कूल ऑफ आर्ट जैसे स्कूल से मैंने पढ़ाई की और धीरे धीरे कई साल तक इसको डेवलप करते रहा और तब जाकर आज इस मुकाम पर पहुंचा। वाह! तो आप परमेश्वर के वचन ने आपके जीवन की दिशा को बदल दी। बिल्कुल बिल्कुल। पॉल, अक्सर आज देखा जाता है, जैसे आज हम बात भी कर रहे हैं, अपने स्वयं के अभिमान के बारे में हम बात कर रहे हैं, आत्मसम्मान के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है जब लोग नकारात्मक बातें करते। बिल्कुल। अब निश्चय आपके भी बचपने का अनुभव ऐसा ही रहा होगा कि लोग अलग प्रकार की बातें आपके बारे में करते थे। बिल्कुल। पर आज उनका नजरिया बदल गया आपके बारे में। क्या आप बता सकते हैं हमें कि ऐसे परिस्थिति में सकारात्मक प्रवृत्ति को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? ऐसा होता है कि जब लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसका असर सीधे मनुष्य के जीवन पर होता है, और ख़ास करके बचपन में। और एक टीचर को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जब उनमें हम कुछ कमी देखते हैं, चाहे पढ़ने में, बोलने में, और हम तुरंत जो है कुछ बोल देते, एक गलत वाक्य का उपयोग कर लेते, जिसका असर कई सालों तक, कभी कभी बूढ़ा होने तक भी रह सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोग कुछ वचन बोलेंगे, हम स्वयं को कभी कभी कोसेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। परमेश्वर का जो वचन है वो मनुष्य को ऊपर उठाता है ना, वो मनुष्य के अंदर जीवन की बातें करता है। जैसे यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, है ना। जो मुझ में विश्वास रखेगा, अगर वो मरा है तो जिंदा हो जाएगा, और जो जिंदा है उसे मरने का अनुभव नहीं होगा। इस तरह के बोल परमेश्वर के बोल है। अब मनुष्य के बोल मनुष्य को मरण की ओर ले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के बोल जीवन की ओर ले जाते हैं। और वही मनुष्य को किसी के मनुष्य के शब्द पे नहीं, या अपने स्वयं के शब्द पे नहीं, लेकिन परमेश्वर के शब्द पर भरोसा रख के किसी भी अवस्था में, चाहे वो जितनी भी नाजुक या गिरी हुई अवस्था हो, उससे ऊपर उठ सकता है। पॉल, जैसे आपने अपने जीवन की गवाही से आज बताया है कि कैसे परमेश्वर के वचन की सत्यता को जानकर आपने अपने जीवन में एक दिशा को निर्धारित किया और आज सफलता के इस मकाम पर पहुंचे हैं। शायद हमारे बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जो अपने जीवन में इस परिस्थिति से होकर गुजर रहे, जहाँ पे धिक्कारे जाने का अनुभव उनका रहा हो, जहाँ वो अपने आप को किसी बात में योग्य नहीं समझ पा रहे, जब वो अपने आप को दूसरों के साथ देखते हैं तो अपने आप को कम महसूस करते, उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। मैं चाहता हूं पॉल कि आप हमारे सारे दर्शकों के लिए इस समय प्रार्थना करें। जरूर।
पिता परमेश्वर, मैं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर दर्शक के लिए प्रार्थना करता हूँ, खास करके उनके लिए जिनके जीवन में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है, लोगों के या स्कूल में टीचर के शब्दों के द्वारा उनके जीवन में कोई घाव आया हो। प्रभु तू तेरा प्यारा हाथ बढ़ाकर इनके जीवन में प्रभु जी इस समय तेरे प्रेम को उंडेल दे और हर एक के जीवन में एक नई उमंग, नई उम्मीद और नया आनंद लेके आ, ताकि हम हर एक जन प्रभु जी तेरे राज में आगे बढ़े और जीवन में एक नए मुकाम पर पहुँचे। ये प्रार्थना मैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन। पॉल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक नई जिंदगी कार्यक्रम में आए, और मेरा विश्वास है कि आपने जो कुछ आज हमारे दर्शकों के साथ बांटा अपने जीवन के अनुभव में से, वो उनके जीवन में भी एक नई जिंदगी बनकर उनके जीवन को उपहार देगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं जाइएगा नहीं, अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपसे जल्दी मिलेंगे। आपका एक नई जिंदगी में एक बार फिर स्वागत है। पॉल अभी भी हमारे साथ स्टूडियो पे उपलब्ध है, और आज हम पॉल से और भी बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। तो पॉल, आप आज हमें और क्या सिखाने जा रहे हो? बिल्कुल, आज एक सुनहरा मौका है और हमारे सामने खूबसूरत रंग है, ब्रश है, यहाँ पर सीजर्स है, कुछ अच्छे पेपर कटर है, और मेरे हाथ में बढ़िया सा जूस है। और हम पहले स्केल का इस्तेमाल करेंगे। स्केल रख के हम सिर्फ 2 मार्किंग करने वाले हैं, और यहाँ पर जो है हम जो है एक परमानेंट मार्कर लेंगे। पहला मार्किंग जो है 8 सेंटीमीटर पर, और दूसरा मार्किंग 8 सेंटीमीटर से आगे 6 सेंटीमीटर पर। बहुत ही सिंपल है। फिर जो है इस तरह का कोई शार्प कटर, कई प्रकार के अच्छे कटर इन दिनों मार्केट में उपलब्ध है। आप जो है इसमें एक कट बना दीजिए, और छोटी सीजर से उस कट को थोड़ा बड़ा कर ले, और फिर बड़ी सीजर से जो है आप इसके जो है टॉप को जो है बिल्कुल आप इस तरह से काट लीजिए। और जब आपने इसके टॉप को काट लिया, इस तरह से इसके जो है कोने काटने हैं, और जिस तरह आप इसको काटते जाएंगे तो ये इस तरह का ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बिल्कुल। और स्केल के इस्तेमाल में हम लोग को जो है, हमें जो है इनको जो है मोड़ना है इस तरह। इसमें कोई बिल्कुल परफेक्शन होने की ज़रूरत नहीं, हालांकि जितना वो आड़ा टेढ़ा कटेगा उतना ही वो क्रिएटिव और खूबसूरत लगेगा। वाह, क्या बात है। और वो इस तरह से हर एक का देखने का नज़रिया अलग होता है। तो कोई कह सकता है कि ये मुझे स्टार की तरह दिखाई दे रहा है, कोई कह सकता है कि मुझे जो है इसमें सन दिखाई पड़ रहा है, कोई कह सकता है सनफ्लावर दिखाई दे रहा है, या कोई कह सकता है कि मुझे इसमें सनफ्लावर दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब हमें ज़रूरत है इसके लिए एक बेस की, है ना। तो इसका जो बेस है इससे थोड़ा बड़ा, जैसे कि इससे 2 सेंटीमीटर चारों तरफ में बड़ा एक कार्डबोर्ड, या हो सके तो ये चॉक्सी बोर्ड है। चॉक्सी बोर्ड अच्छे क्वालिटी का होता है, तो चॉक्सी बोर्ड को आप इस तरह से काट लें, और जो है इसके जो कोने, जिस तरह मैंने 3 काटे हुए, इस तरह से इसके कोनों को आप काट लें। और अब आ रहा है असली मज़ा, आने वाला है, जो है ये दूध का पैकेट है। मैं वही सोच रहा था, दूध का पैकेट से आप क्या करने वाले हो? चाय पीने के बाद इसे फेंकिए हमने, पैकेट को रखिए, उसके ऊपर हमने इस चॉक्सी बोर्ड को रख दिया, और अब जो है हम इस फेविकॉल में रंग मिलाएंगे। फेविकॉल में रंग मिलाएंगे? हाँ, अभी ये बेरंग है, बिल्कुल सफ़ेद है, और इसमें जो है हम रंग मिलाएंगे। जहाँ जैसे हमने प्री मिक्स किया हुआ है कि बिल्कुल जो है इसमें कितना बढ़िया मज़ेदार लाल। तो इसमें आप रंग डालने के बाद इसको घोलते रहना चाहिए आपको, ताकि वो पूरा एक जान दोनों हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, रंग में कोई भंग नहीं होना चाहिए। तो इसे जो है हमने इस पर सेट कर दिया। बहुत और सेट करने के बाद जो है यहाँ पर जो है कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, और तो हम इन कंकड़ को इसमें जोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, है ना। तो अब जो है एक तरह से हम इसके फाउंडेशन बना रहे हैं, हम इसका बेस बना रहे हैं, और जिंदगी में मजबूत बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो है अब हमने ले लिया एक दूसरा रंग, है ना। अच्छा, ये कौन से रंग है आपने जो वाटर कलर यूज कर रहे हैं, आप ऑयल पेंट यूज कर रहे हैं? कौन सा हम जो है इसको, ना ये वाटर कलर है ना ऑयल कलर, ये है फैब्रिक कलर है। तो आइए हम अब रंगों में रंग मिलाते हैं। देखना, बड़े निश्चिंत होकर इन रंगों को मिलाए, इनको बहने दो। रंग मिक्स हो जाते
हालांकि जो बॉटल में का रंग है वो थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, लेकिन उसका भी अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए हम इस रंग में, अभी हमने 2 रंग मिलाए, उसमें तीसरा रंग मिलाते हैं, क्या बात है ना। तो रंगों में रंग मिलाने का समय है ये। आप रंगों को जरा मर्जी से जो है बड़े प्यार से बहुत ज़्यादा निकाल के भी आप उसे इस तरह से लगा सकते। बिल्कुल, और इस तरह से एक पेन स्टैंड तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने नेचुरल फिनिश रखा है, इसमें जो स्टोन्स जो है वो बिल्कुल नेचुरल है, और चाहे तो आप इस तरह से थोड़ा बहुत रंग कर सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा कहीं पर जो कार्डबोर्ड है उसको आप थोड़ी बहुत जो है काट कर जो है उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, ताकि जो है बिल्कुल जो है ये नेचुरल फिनिश। तो ये बन गया पेन स्टैंड। और ये पेन स्टैंड जो बन गया, जिसको मैंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर बेस मजबूत होने से जो है आप किसी भी प्रकार का वजन झेल सकते हैं। तो मेरे पास 2 बड़ी सीजर्स है, हम इसको इसके अंदर डालते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना मजबूत है। तो इसने जो है इस सीजर्स का भार ले लिया, नहीं रहा है। इस सीजर्स का भार ले लिया। चाहिए तो इसमें अगर हम एक कटर भी डाल सकते हैं, इसके अंदर हम एक पेन भी डाल सकते हैं, और जो है इसके अंदर एक कटर भी डाल सकते हैं। ये तो वाकई में एक उपयोगी एक चीज बन गई है। और चाहिए तो हम इसमें 1-2 ब्रश भी ऐड कर दें। वाह, क्या बात है। तो इतनी चीज़ों का वजन इसने ले लिया। वाह वाह वाह, क्योंकि इसका बेस भी मजबूत है और ये वजन बहुत उठा पा रहा है। बेहतरीन बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पॉल दामले ने हमें अपने जीवन के केवल अनुभव ही नहीं, लेकिन रंगों के साथ खेलना भी हमें सिखाया कि कैसे हम जो चीज़ें हम सोचते बेकार हो चुकी उसको लेकर भी एक उपयोगी चीज़ बना सकते हैं। तो पॉल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में एक नई जिंदगी पर आने के लिए और अपने जीवन का अनुभव हमारे सभी दर्शकों के साथ बांटने के लिए। तो प्यारो, आज आपने देखा कि कैसे घर के छोटी छोटी चीज़ों से हम खूबसूरत पेन स्टैंड बना सकते हैं या अपनी कला को और भी निखार सकते हैं। आप अपने घर में जब ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ खुशियां बांट सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि जो पॉल दामले ने अपने हाथों से खुद बनाया है, ये आपका हो सकता है। केवल आपको इतना करना है कि हमें आपको ईमेल करके ये बताना है कि आप एक नई जिंदगी कार्यक्रम को क्यों पसंद करते हैं। इंग्लिश में भी आप ये कह सकते हैं कि आई लव ENG बिकॉज, और आगे आप अपनी पंक्ति को जोड़कर भेज सकते हैं। आपको हमें ये ईमेल करना होगा ENG@cbnindia.org पर। जिसका भी उत्तर सबसे अच्छा होगा उसका ये पेन स्टैंड हो सकता है जो पॉल दामले ने अपने हाथ से बनाया है। आपने पॉल दामले के जीवन से यह जरूर सीखा होगा कि परमेश्वर ने हम सब के लिए एक रास्ता निर्धारित किया है जिसमें हम बेफिक्र होकर चल सकते हैं। आज मैं बाइबल से आपको एक पंक्ति बताना चाहता हूं जो मिलती है मत्ती रची सुसमाचार इसके 10वें अध्याय के 29 वचन से लेकर 31 वचन तक। वहां ऐसा लिखा है, क्या पैसे में 2 चिड़ियां नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता की इच्छा के बगैर एक भी चिड़िया धरती पर नहीं गिरती। तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए से हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत सी चिड़ियों से बढ़कर हो। आज हमारा कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कल आपसे इसी समय इसी चैनल पर फिर एक बार मुलाकात होगी एक नई जिंदगी में। जय मसीह।